अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर राज़िया अकबर, योर हेल्थ कंसल्टेंट। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड डिसऑर्डर्स में आपकी बॉडी का हर सिस्टम इन्वॉल्व होता है और आपकी बॉडी के हर पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। एक्चुअली एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स में रिलीज़ होता है। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे थायराइड हार्मोन को पूरी बॉडी में भेजता है ताकि पूरी बॉडी सही तरीके से फंक्शन करने में उसको हेल्प करे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में ये थायराइड हार्मोन्स बहुत ही एक्सेस में प्रोड्यूस होते हैं या बहुत ही लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो थायराइड डिसऑर्डर्स की दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें आपके थायराइड ग्लैंड्स जो है वो थायरॉक्सिन बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी वजह होती है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें आपके थायराइड हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन को बहुत एक्सेस कंडीशन में प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों थायराइड डिसऑर्डर्स में आपकी पूरी बॉडी ही इन्वॉल्व होती है और आपकी पूरी बॉडी में तरह तरह की अलामात होना शुरू होती हैं। अब इन दोनों डिसऑर्डर्स में किस तरह की अलामात होती हैं, हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, क्या एहतियात हैं, कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और कौन सी नहीं, तो मज़ीद जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब यानी आपका थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन जो है बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के हर पार्ट को नॉर्मल फंक्शन करने में मसला हो रहा है। आपने क्या कभी सोचा है कि आप खाना वैसा ही नॉर्मल खा रहे हैं जो आप हमेशा से खाते आ रहे हैं, फिर भी आपका वज़न अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है? क्या आपने नोट किया है एज अ फीमेल कि आपके पीरियड साइकिल इरेगुलर हो रहा है? आपको 1 या 2 महीने से पीरियड्स नहीं हो रहे, या जब हो रहे हैं तो 10 दिन तक ख़त्म नहीं हो रहे? क्या आपका बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है? क्या आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है? क्या आपको हर वक्त कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन रह रही है? क्या आपको बाकी इंसानों की निस्बत बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, यानी इंटॉलरेंस टू कोल्ड? क्या आपको हर वक्त चेहरे पे और आपकी आंखों के इर्द गिर्द सूजन महसूस होती है, फेशियल एंड आईलिड स्वेलिंग? क्या आपको हर टाइम आपका जिस्म थका हुआ महसूस होता है, यानी एक्सट्रीम फटीग? क्या आपको हर वक्त सोचें आती रहती हैं और हर वक्त परेशान रहते हैं, यानी डिप्रेशन? क्या आपको हर जोड़ में जिस्म के हर जोड़ दुखना शुरू हो जाता है, यानी आर्थ्रल्जिया? क्या आपको भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया? वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी वेट गेन? तो इसका मतलब है कि आपकी ये सारी वजूहात एक डिज़ीज़ की वजह से हैं जिसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि आपके थायराइड ग्लैंड में कमी आ रही है जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने मेडिकल कंसल्टेंट से रजू करें। वो आपके कुछ टेस्ट यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे टेस्ट करवाएंगे, तो वो आपका TSH लेवल करवाएंगे, जिसके लेवल को देखते हुए वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड याद रखिए, मेडिसिन जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं उनको मेडिसिन्स कभी भी नहीं रोकनी चाहिए जब तक कि उनको डॉक्टर ना बताए, क्योंकि जब आपकी बॉडी में एक चीज़ पैदा ही नहीं हो रही, एक चीज़ बन ही नहीं रही, तो आपको मेडिसिन के ज़रिए से वो चीज़ पूरी करनी पड़ती है ताकि आपकी बॉडी रेगुलर फंक्शन में रहे। मैंने बहुत से मरीज़ देखे हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, लेकिन कुछ अरसे मेडिसिन यूज़ करने के बाद जब उनकी बॉडी प्रॉपरली दोबारा से वर्क करना शुरू हो जाती है, उनकी सारी अलामात ख़त्म हो जाती हैं, तो वो दवाई को खुद ब खुद ही बंद कर देते हैं और दोबारा डॉक्टर को फॉलो अप नहीं करवाते, जो कि बहुत ही गलत बात है।
अगर आप मेडिसिन्स प्रॉपर नहीं लेंगे और हर 3 महीने के बाद अपना TSH लेवल नहीं करवाएंगे और मेडिसिन्स को खुद ही स्टॉप कर देंगे एक अप्रोप्रिएट टाइम से पहले, तो वो आपको मज़ीद मुश्किल में डाल सकता है और आपको मज़ीद सीरियस बीमारी की तरफ लेकर जा सकता है। अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो हमें कहते हैं कि मैडम हाइपोथायराइडिज्म के लिए हमें रेगुलर डेज़ में क्या करना चाहिए, किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। तो मैं अपने हर पेशेंट से कहती हूँ, सबसे पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ 40 मिनट की वॉक करें, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो या पूरे दिन में किसी भी टाइम 40 मिनट की रेगुलर वॉक हो जिसमें आप मुसलसल चलते रहें, तो आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स एक्यूरेटली वर्क कर सकते हैं, आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो सकती है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस ख़त्म हो सकता है। तो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को भी मैं कहूँगी कि वो रेगुलर 40 मिनट्स की वॉक करें। अगर आप पूरे 7 दिन तक 40 मिनट्स की वॉक नहीं कर सकते तो ज़रूर 5 दिन लाजमी वॉक कीजिए। इसके अलावा डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हाइपोथायराइडिज्म में लेनी चाहिए और जो आपके थायराइड हार्मोन्स को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें सबसे पहले तो नमक, आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपको थायराइड का मसला ना हो। इसके अलावा एग तो आप सबके घरों में होता ही होगा। अंडे की जर्दी में 10% आयोडीन होता है, तो अगर आप रोज़ाना बॉइल्ड एग की जर्दी खा लें तो आपके थायराइड्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। इसके अलावा आप कोई भी दूध की प्रोडक्ट्स लें, चाहे आप दूध रोज़ाना पिएं, दूध की बलाई में बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है, तो आप हर तरह का डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि आप हाइपोथायराइडिज्म में मदद करता है और आपकी अलामात को कम भी करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में आपको अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हर वक्त हाथों में पसीने आ रहे हैं, इंटॉलरेंस टू हीट, आपका वज़न तेज़ी से गिर रहा है, वेट लॉस, आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती, इंसोम्निया, या आपको हर वक्त मोशन रहते हैं, डायरिया, आपको हर वक्त घबराहट रहती है, पल्पिटेशंस, आपकी धड़कन तेज़ रहती है, ट्रैकीकार्डिया, या आपकी आँखें में आपको लगता है कि आपके जो आई बॉल्स हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, या आपको नज़र अचानक से कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, या आपको लाइट से मसला होना शुरू हो जाता है, फोटोफोबिया, या आपके हाथों में कपकपाहट होना शुरू हो जाती है यानी ट्रेमर्स, या आपको बाजू और टांगें अचानक से सुन्न होना महसूस हो जाती हैं यानी वीकनेस ऑफ द मसल्स, तो आपको हाइपरथायराइडिज्म हो चुका है। हाइपरथायराइडिज्म में भी मेडिकेशन का ट्रीटमेंट 6 महीने तक ज़रूरी होता है। इसमें भी आपको मेडिकल कंसल्टेशन लाजमी होती हैं जिसमें आपके पूरे थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन दी जाती हैं। हाइपरथायराइडिज्म में सबसे बेस्ट डाइट, जैसे मैंने बताया कि अगर आप अंडे की जर्दी लें तो वो हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह जब हाइपरथायराइडिज्म में एक्चुअली आपके जो थायरॉक्सिन लेवल है वो बहुत हाई हो जाते हैं, तो जो अंडे की सफ़ेदी है वो बहुत मुफीद होती है। जो दूध वाले प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, और हाइपरथायराइडिज्म में आप कोशिश करें कि जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं वो कम इस्तेमाल करें, दालें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, चिकन का इस्तेमाल बहुत करें और फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। इस टॉपिक से रिलेटेड या थायराइड डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी मज़ीद सवाल जानने के लिए मेरे चैनल मेडनाइस के थ्रू मुझसे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।